हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग बाइनरी नंबर पढ़ेंगे और ये एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाला एग्जाम हमारा सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट है और इसमें इससे 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक को कैसे जल्दी से सिर्फ देखकर हम लोग लगा सकते कि किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज किया जाता है और किसी भी बाइनरी नंबर को नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे, कोई भी एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि किसी भी नंबर को कैसे बाइनरी नंबर में, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नंबर को कैसे, किसी भी डेसिमल नंबर चाहे नंबर्स को कैसे हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी नंबर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर में चेंज करना सिखाएंगे नंबर को। तो मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ले लेते हैं 8। तो सबसे पहले आप जानिए कि बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए, बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए पुराना हमारा तरीका जो भी था, पहले इसके पहले आपको बता देते कि किसी भी नंबर का बेस हमेशा क्या होता है, 10 होता है और बाइनरी नंबर का बेस हमेशा क्या होता है, 2 होता है। याद रखिएगा सभी लोग, नंबर का बेस हमेशा 10 होता है। ठीक है, और बाइनरी नंबर का बेस हमेशा क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो आप याद रखना है आपको कि ये होता है, पूछता है कभी कभी किसी भी नंबर का बेस क्या होता है, 10 होता है बाइनरी नंबर में अगर बोला जाए तो, और बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, तो हमेशा 2 होता है। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग आज देखते हैं कि किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे जल्दी से कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो आज हम आपको बताएंगे कि जल्दी से सिर्फ देखकर बताया जा सकता है कि किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट जल्दी से कर दिया जाए, है ना। आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पुराना हमारा तरीका क्या था, पहले उस पर आपको हम बता देते कि कैसे लगाते हैं। ठीक है, और उस पर बताने के बाद आपको हम फिर बताएंगे कि ट्रिक पे जल्दी से कैसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये नंबर दिया गया है 8, अब इसको चेंज करना है हमको किसमें, बाइनरी नंबर में, है ना। तो बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। जो नंबर दिया गया है उस नंबर को कितने से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा यानी जो रिमाइंडर होगा, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर या शेष जो बचेगा उसको यहाँ लिखा जाता है, और जितने बार में वो डिवाइड हो जाता है उसको यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड जब करेंगे 4 को और 8 को, तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 यानी 2 चौका 8, तो 4 बार में डिवाइड हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, शेष कुछ भी नहीं बचा, तो आपका शेष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आइए फिर कटाते हैं इसको, तब तक कटाइएगा जब तक कि पूरा कट ना जाए और एक आ ना जाए आंसर। ठीक है, तो आइए चलिए कटाते 2 से कटाएंगे तो आपका 2 बार में 1 कट जाएगा, 2 2 जा 4, है ना, 2 दूना के 4 और शेष कुछ भी नहीं बचा तो 0। फिर 2 से कटाइएगा इसको, तो कटाइए इसको, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, शेष कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब बस बाइनरी नंबर आपको लिखना है, तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो आपको मिला पहले 1, तो 1 लिख लीजिएगा, फिर मिला आपको 0, तो 0 लिख लीजिएगा, फिर मिला 0, तो 0 लिखिएगा, और लास्ट में फिर मिला आपको 0, तो 0 लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा 8 का बाइनरी नंबर। समझ में आया आपको कि बेस से कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे ही लगाते थे सवाल को, और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जल्दी से लगाएंगे, है ना, किसी भी नंबर को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको लगाने का सबसे अच्छा तरीका, हम सबसे पहले नंबर लिखेंगे, वो भी किधर से लिखेंगे, तो हमेशा लिखिएगा दाएं से बाएं की तरफ। और नंबर कैसे लिखना है आपको, हमेशा याद रखिएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक, तो लिखना है हमको। और नंबर कैसे लिखना है, तो पहले सबसे पहले 1 लिखना है, और 1 का ही 2 गुना क्या लिखना है, 2 लिखना है, और 2 का 2 गुना क्या लिखना है, 4 लिखना है ना। सबका 2 गुना लिखते चलना है जब तक कि हमारा ये नंबर ना आ जाए। जैसे यहाँ पे 8 लिखा गया है, तो जब तक कि 8 ना आ जाए तब तक हम लोग नंबर ऐसे ही लिखते चलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर 8 आ जाता है तो ठीक,
8 से ज्यादा नहीं लिखना है, 8 से हमेशा कम ही रहना चाहिए। अगर 8 आ जाता है तो 8 लिख लेंगे, नहीं आएगा तो उससे कम ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 का 2 गुना पहले 1 लिखे, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8। देखिए हमारा 8 यहाँ पे था और 8 आ गया हमारा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बस 8 आपका दिया गया है सवाल में और 8 हमको मिल गया, तो 8 की जगह पर 1 लिखिएगा, बाकी जितने नंबर मिल गए आपको सबको क्या कर दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा बाइनरी नंबर। समझ में आया आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको नंबरिंग लिखना है। नंबरिंग कैसे लिखना है, तो पहले 1 से स्टार्ट करना है और 1 का ही 2 गुना लिखना है। 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना, ऐसे ही डॉट डॉट करते जाएंगे। जितना बार लिखा जाएगा, n बार अगर लिखना है तो n बार लिखिएगा, नहीं तो आगे जो भी आए, ठीक है, तो लिखिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये कि ये होता है, ऐसे करना है और ऐसे करके जल्दी से आपको क्या कर देना है, सवाल को लगा लेना है। तो आपको आप देखिए कि 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 और 8 ही हमारा नंबर था और 8 आ गया। तो जो नंबर है हमारा उसके नीचे हम 1 लिखेंगे, बाकी जितने नंबर बच गए सबको 0 लिख देंगे। ठीक है, सबको नीचे 0 लिख देना है, यानी सबके नीचे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। इन नंबरों से कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको 0 लिख देना है। तो हमारा बाइनरी नंबर होगा 1000। ये हो जाएगा 8 का बाइनरी नंबर। तो आइए हम कोई और भी एग्जांपल लेते हैं और जल्दी से क्या करते हैं, समझते हैं कि कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये लगाते हैं। बहुत सारे नंबर हैं जो हम लोग लेंगे और लगाएंगे जल्दी से। चलिए आइए कोई और भी नंबर लेते है ना। तो नंबर ले लेते हम लोग, नंबर मानिएगा कोई भी नंबर ले लेते हम लोग, जैसे 16 ही ले लीजिए। 16 नंबर है आपका और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। ठीक, तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फिर वही चीज आपको किधर से लिखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है। राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है। ऐसे कैसे लिखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है। नंबर आपको बता देते कि कैसे लिखना है, देख लीजिएगा। पहले लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 4, दूना लिखना है। 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 और 8 का 2 गुना 16। देखिए फिर 16 मिल गया हमको, मिल गया 16। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, 16 की जगह पर 1 लिखना है, बाकी सभी नंबरों के नीचे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। लिख दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 16 का बाइनरी नंबर। ठीक है, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आया तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा बेस था, बेस पे लगा के देख लेते हैं ना। तो बेस पे लगाते हैं हम लोग। आइए 16 का निकालना था, देख लेते हैं, चेक करते कि मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 16 का निकालना है, 2 से डिवाइड करिएगा, 8 बार में डिवाइड होगा और 0 बचेगा शेष। ठीक है, चलिए फिर डिवाइड करते 2 से, 4 बार में डिवाइड होगा और शेष क्या बचेगा, 0। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 बार में डिवाइड होगा और 0 बचेगा शेष। 2 से डिवाइड करिएगा, 1 बार में डिवाइड होगा और 0 बचेगा शेष। तो आपको लिखना कैसे है, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आएगा 1 0 0 0 0। देखिए 1 0 0 0 और 0। समझ में आया आपको? तो ऐसे नहीं करना है आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है। सवाल को जल्दी से सिर्फ देख कर बताना है कि आंसर क्या होगा। तो आइए कोई और भी एग्जांपल लेते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं कि कैसे इसको जल्दी से लगाया जाता है। तो आइए कोई और भी एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा है कैसे लगाना है। सवाल हमेशा ऐसे ही लगाइएगा जल्दी से। तो कोई और भी एग्जांपल ले लेते, जैसे ले लीजिएगा 13। ठीक है, 13 को चेंज करना है आपको बाइनरी नंबर में। तो चलिए चेंज कर लेते हैं। बस आपको अब तो लिखना है नहीं, आपको समझाना है नहीं, बस आपको लिखना है जल्दी से। तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है नंबर। कैसे, जब कब तक लिखना है, जब तक कि 13 न आ जाए या 13 से कम रहे या 13 ही आ जाए। ठीक है, तो आइए लिखते हैं 1 2 4 और 8। 8 के बाद 16 हो जाएगा, इसका 2 गुना 16, 16 नहीं है ये 13 है। ठीक है, तो बस यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे लिखिएगा किस किस नंबर को जोड़ दिया जाए कि 13 हो जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिएगा किसको जोड़ा जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
और 12 में 1 जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। देखिए इन नंबरों को जोड़ने पर 13 हो रहा है, तो जिन जिन नंबरों को जोड़ने पर 13 हो रहा है उसके नीचे 1 लिखिएगा, जो बच गया उसके नीचे क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा। फिर से सुन लीजिए क्या करना है। 13 था तो आप 1 से जैसे लिखा जाता था नंबर, 1 से आप लिखिएगा, शुरू करिएगा और तब तक लिखिएगा जब तक कि 13 ना आ जाए या 13 से कम रहे। 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा कम ही रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। या तो आ जाए वही नंबर या तो फिर उससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं फिर से सवाल को कि हम लोग लिखे 1, 2, 4 और 8। अब इसके आगे होता 16, 16 होता ना इसके आगे, 16 हो जाता है इसके आगे, तो ये तो ज्यादा हो जाता ना उससे, तो इसलिए इस नंबर को नहीं लेना है। अब आपको लेना था ये। आप देखिएगा इन नंबरों में किसको किसको जोड़ देने पर 13 आ जाएगा, किसको किसको जोड़ देने पर 13 आ जाएगा। तो आप देखिएगा 8 और 4 को जोड़िएगा तो 12 और 1 को जोड़ दीजिएगा तो 13। जिन जिन नंबरों को जोड़ दिया जाए और 13 आ जाए उन नंबरों के नीचे 1 लिखिएगा। जिसको नहीं यूज किया गया है नंबर को उसके नीचे हमेशा 0 लिखिएगा। ये हो जाएगा आपका बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर क्या है आपका 13 का, 1, 1, 0 और 1। समझ में आया आपको सवाल कैसे लग रहा है। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप इस पर भी चेक कर लेते हैं, फिर एक बार आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस पे कभी नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे बस ऐसे ही जल्दी से। ठीक है, तो आइए एक बार और आपको इसमें समझा देते हैं कैसे लग रहा है। ठीक है, तो 13 में आपको डिवाइड करना है 13 को 2 से, तो ले जाइएगा 2 6 12 होता है ना, 2 छक्का 12, ये है 13, तो 6 बार गया और बचा यहाँ पे क्या, शेष 1 बच गया, रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, और फिर 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 3 जा 6 है ना, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। अब फिर 2 से डिवाइड करिएगा, 2 1 जा 2 और ये 1 बचा यहाँ से क्योंकि ये 3 था तो 1 बचेगा। 2 से भाग दीजिएगा तो 2 1 कम 2, 1 बार गया, 3 था तो 1 2 घटाइएगा तो 1 बचेगा, यानी रिमाइंडर 1 बचा। अब आपको लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 1 1 0 1 कैसे लिखना है, 1 1 0 और 1। देखिए लिखिए 1 1 0 और 1, देखिए आया वो चीज। तो आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही लगाना है ना, सिर्फ नंबरिंग करना है और डायरेक्ट लगा लेना है। आइए कोई और भी एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ा एग्जांपल लेते हैं। अभी तो छोटे नंबर है, ये बड़े नंबर लेके लगाते जल्दी से। आइए देख लेते हैं, बड़े नंबर लीजिएगा और जल्दी से लगाइएगा सवाल को। देखिए कोई और भी नंबर लेते हैं, है ना, तो नंबर ले लीजिएगा 47। ठीक है, इसको चेंज करना है आपको बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर में चेंज करिएगा इसको। चलिए चेंज करते हैं। तो आपको किधर से लिखना है नंबर, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है ना, तो राइट से चलते हैं। 1 2 कब तक लिखना है, जब तक ये ना आ जाए, या इससे कम रहे या इससे ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, या तो फिर यही आ जाए। ठीक है, तो 1 2 4 8 है ना, 16 32 और 32 गुना के होता है 64 है ना, तो 64 नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ 32 तक ही लिखेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा किन किन नंबरों को जोड़ दिया जाए कि 47 आ जाए, है ना, 47 आ जाए। ठीक है, तो जोड़िए। देखिए सबसे पहले तो हम ये लेंगे नंबर, चलिए इसको ले लेते, और फिर क्या लेंगे इसके बाद, अगर इसके बाद अगर हम इसको ले लेते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। देखिए 32 में 16 जोड़िएगा तो हो जाएगा 48 और ये है कितना, 47 है ना, तो इसको नहीं जोड़ना है, इसको जोड़िएगा। तो आप ले लीजिए यहां से कितना लेना है आपको, 32 और 8, 32 और 8 हो जाएगा 40, 40 हो गया आपका। अब ले लीजिएगा 4, 32 40 और 4 44, 44 के बाद 2 लीजिएगा 46, 46 के बाद 1 भी ले लीजिएगा तो हो जाएगा 47। ले लिया आपका 47 हो गया। देखिए फिर से जोड़िए, 32 है ना, 32 में 8 जोड़िएगा तो 40, 40 में 4 जोड़िएगा 44, 44 में 2 जोड़िएगा तो 46 और 1 जोड़िएगा तो 47। अब देखिए जिन जिन नंबरों को यूज किया गया है योग में, ऐड में जिन जिन नंबरों का उपयोग किया गया है उनके नीचे हमेशा क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है,
और जिसका प्रयोग नहीं किया गया है उसके नीचे हमेशा क्या लिखना है, 0 लिखना है। ये हो जाएगा आपका बाइनरी नंबर। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 1 0 1 1 1 और 1। समझ में आया आपको? अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप चेक करिएगा, बिल्कुल चेक करिएगा और देखिएगा क्या ये फार्मूला जो हम अभी बता रहे हैं आपको लगाने का तरीका, क्या ये सही है कि गलत है। तो एक बार और चेक करा देते हैं आपको, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। 47 था, चलिए डिवाइड करते 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना के 4 है ना, 7 है, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे चलिए डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 कम 2, ठीक है, 3 बचा, फिर 2 1 कम 2, 1 बच गया, ठीक है। रिमाइंडर इसको भी लिख लीजिएगा। फिर आइए 2 से, फिर 2 5 जा 10 यानी 2 5 10 होता है ना। फिर आपका रिमाइंडर 1 बचा क्योंकि 11 था तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करिएगा, चलिए डिवाइड कर लेते हैं 2 से फिर से, तो 2 दूना के 4 है ना, और डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर बचेगा क्योंकि ये 5 था, 4 गया हमारा, 2 2 जा 4 होता है और 5 है तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। और फिर आप 2 से डिवाइड करिएगा, 2 से जब डिवाइड करिएगा तो एक बार में कटेगा और यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। आपको लिखना कैसे है, तो ऐसे लिखना है आपको, याद रहे, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ पहले 1 मिलेगा, फिर 0, फिर 1 1 1 और 1 लिखिए, 1 0 1 1 1 और 1, यानी आपका आंसर क्या है, राइट है। तो आप ऐसे नहीं लगाना है आपको, याद रहे, कभी भी ऐसे नहीं लगाना है आपको। कैसे लगाना है आपको, तो आपको ऐसे लगाना है, जल्दी से लगाना है, सिर्फ देख कर बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए कोई और भी बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं सवाल को कि जल्दी से कैसे हम लोग लगा लेते हैं। आज आपको हम बता देंगे, आज के बाद आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखेंगे और इसका आंसर बता देंगे, इसको देखेंगे और इसका आंसर क्या करेंगे, बता देंगे। तो आइए देख लेते हैं, कोई और भी एग्जांपल ले लीजिएगा, जैसे ले लीजिए एग्जांपल कोई भी 65 और इसको चेंज करना है आपको, चेंज करना है इसको आपको बाइनरी नंबर में। चलिए लिखते हैं हम लोग को कैसे लिखना है, तो बताएं, राइट से लेफ्ट की तरफ नंबर लिखिएगा। कैसे नंबर लिखना है, तो 1 से स्टार्ट करना है, 1, फिर आपको लिखना है 2, फिर 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32 और 32 का 2 गुना क्या होगा, 64। अब 64 के बाद आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये 65 ही दिया है, ठीक है ना। तो 64 आपको यहां से मिल गया। अब आपको 65 लाना है, तो 64 में कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए कि क्या हो जाए, 65 हो जाए, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा कौन सा नंबर जोड़ा जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि सिर्फ 1 अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा 1 और यहां से आपको मिलेगा 1। बाकी सभी नंबरों को क्या लिख देना है, 0 0 0 0 0 और 0। ये हो जाएगा आपका बाइनरी नंबर। समझ में आया आपको कैसे लगाया गया। सबसे पहले आप लिखिएगा, 1 से शुरू करिएगा, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 32, 32 का 64 और लिखना था 65। तो 64 आ गया। अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते है ना, क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे तो 128 आ जाएगा। तो 128 नहीं हमको लिखना है, हमको लिखना कितना है, 65 लिखना है। तो 64 तक जाएंगे और 64 में 1 जोड़िएगा तो 65 हो जाएगा, यानी हमको 64 मिला और 1 मिला। तो 1 लिखिएगा 64 के नीचे और 1 के नीचे 1 लिखिएगा। बाकी सभी नंबरों के नीचे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा बाइनरी नंबर। क्या होगा, 1 0 0, कितना 0 है, 5 5 0 और 1 1, ठीक है। 5 0 और 1 1 आप लिखिएगा, 1 0 0 0 0 0 और 1। ही हो जाएगा किसका बाइनरी नंबर, 65 का बाइनरी नंबर। आप निकालिएगा, निकाल कर देखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपको। आई होप हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और निकालिए ना, एक बार आइए एक बार और निकाल लेते है ना, एक बार और निकालिए, अच्छे से लगाइए, ध्यान से लगाइए, समझ के लगाइए। अगर एक बार आप समझ गए
तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख कर बता सकते कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आइए एक बार और देख लेते, फिर से देख लेते इसको कैसे लगा रहे हैं हम लोग। 2 से डिवाइड करिएगा तो 3 बार में, और इसको करिएगा तो 2 बार में, और 1 बचेगा आपका। ठीक है, रिमाइंडर यानी शेष 1 बचेगा। अब डिवाइड करिएगा 2 से तो ये कट जाएगा कितने बार में, 16 बार में, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, 0। फिर 2 से करिएगा 8 बार में, 0 शेष बचेगा। फिर 2 से करिएगा 4 बार में, 0 शेष बचेगा। फिर करिएगा 2 से तो आपका 0 शेष बचेगा, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो 1 बार में कटेगा और 0 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितना बचा, कितना 0 है। आपको लिखना कैसे, ऐसे लिखना है ना, ऐसे लिख रहा है। तो यहां से लीजिएगा 1 0 0 0 0 0 और 1, देख लीजिए वही नंबर लिखा गया है। तो आप याद रखिएगा आपको लगाना कैसे है, आपको बस ऐसे ही लगाना है जिस तरह से हम बता रहे हैं। एक और नंबर लीजिए और जल्दी से क्या करिएगा, लगाइएगा। तो आइए लगाते, समझिएगा। आज के बाद आपको बिल्कुल भी इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बेस पे लगाने की। जल्दी से आप इसी तरह से ट्रिक पे लगा लीजिएगा सवाल को। ठीक है, लगा लेंगे सभी लोग, लग जाएगा ना, इस तरह से लगाइएगा। आइए कोई और भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे कोई नंबर ले लीजिए 125। 125 का लीजिएगा, इसका निकालना है बाइनरी नंबर। चलिए निकालते हम लोग, है ना। तो आइए निकाल लेते, लिखिएगा नंबर। सबसे पहले नंबर लिखना है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ। तो राइट से लीजिएगा 1 2 4 8 16 32 64 और 64 गुना के होता है 128। तो हमको निकालना है सिर्फ 125 का। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करिएगा, इन्हीं नंबरों को जोड़कर 125 लाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जोड़िएगा किनको, इन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए, है ना। इन नंबरों को जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 64 और 32 जोड़िएगा, 64 और 32 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 64 और 32 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 96, 96। 96 में क्या जोड़ दिया जाए, आगे बढ़ाना है अभी हमको। तो 96 हो गया, उसमें जोड़िएगा 16 जोड़िएगा। 96 में 16 जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा। 112 में जब 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 120। 120 में जब आप जोड़िएगा, 120 में क्या जोड़ दिया जाए अभी, तो 120 में 4 जोड़ दिया जाए 124, और 124 में 1 जोड़ दिया जाए तो 125। देखिए हो गया, जोड़ दिए सारा, 125 आ गया। 64 में 32 जोड़िएगा 96, और 96 में 16 जोड़िएगा तो हो जाएगा 112। 112 और 112 में 8 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। 120 में 4 जोड़िएगा तो 124, 124 में 1 जोड़िएगा तो 125। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप जिन जिन नंबरों को लिया है आपने, जिन जिन नंबरों का प्रयोग किया है योग में, उसके नीचे 1 लिखना है, और जिसका प्रयोग नहीं किया गया उसको 0 लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका बाइनरी नंबर। ठीक है ना, तो इसको उठाइएगा और लिख दीजिएगा यहाँ पे 1 1 1, कितना 1 है, 1 2 3 4 5 लिखिएगा, 1 0 और फिर 1 ये हो जाएगा आपका 125 का बाइनरी नंबर। ठीक है, तो आप इस तरह से करिएगा, जल्दी से आपको ऐसे ही करना है। कोई और भी नंबर लेके हम लोग लगा लेते, कोई और भी नंबर लीजिएगा, है ना, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। चलिए आइए ले लेते कोई भी एग्जाम्पल, जैसे ले लीजिएगा 150। अब इसका बाइनरी नंबर निकालना है आपको, है ना, तो चलिए निकाल लेते। फिर उसी तरह से जल्दी लिखिएगा। तो चलिए 1 2 4 8 16 32 64 128 हो जाएगा ना। देखिए इस तरह से लिख दीजिएगा। अब 128 का 2 गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा कितना, 56।
256 हो जाएगा। तो आगे नहीं बढ़ना है आपको, अब बस आपको देखना है कि 150 है और ये 128 आ गया। अब क्या क्या जोड़ दिया जाए इसमें कि 150 हो जाए, है ना, 150 हो जाए। तो 128 है यहाँ पे, तो 128 में जोड़िए, किसको जोड़ा जाएगा, 64 को तो नहीं जोड़ा जा सकता है, तो 64 ऐसे ही हटा दीजिएगा। 64 को नहीं जोड़ सकते, फिर किसको नहीं जोड़ सकते, 32 को भी नहीं जोड़ा जा सकता है, तो 32 भी हटा दीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा, 16 को जोड़ सकते हैं हम लोग। 16 को अगर जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 144, 144 आ जाएगा। 16 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, सॉरी 16 को जोड़िएगा इसमें तो आएगा कितना, 144, ठीक है, 144 आएगा। जोड़िएगा 128 में 16 जोड़िएगा तो 8 और 8 और 6 14 को 4, ठीक है, और 2 और 1 3 और एक आपका शेष था, हासिल था, तो हो जाएगा 4, है ना, और ये हो जाएगा 144। 144 में फिर जोड़िएगा आप, 144 में जोड़िएगा 4 तो हो जाएगा 148। 148 में 2 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 150। आ गया 150। तो देखिए जिन जिन नंबरों को हमने लिया है उन नंबरों को क्या कर दीजिएगा, उन नंबरों की जगह पर 1 लिखना है। बाकी जो नंबर हमारे बच गए सबके नीचे आप 0 लिखिएगा। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, 1 और 0, ये हो जाएगा आपका बाइनरी नंबर। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या आया है, पहले 1 आया, फिर 0 0 0 0, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर डबल 1 आया, फिर आपका 0 आया। ये हो जाएगा आपका 150 का बाइनरी नंबर। ऐसे करिएगा, कितना हो बड़ा नंबर दे दे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही लगाइएगा, ठीक है। तो आई होप हमको लग रहा है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना सीखेंगे किसमें, बाइनरी नंबर को हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे किसमें, संख्या में, यानी नंबर्स में। तो आप बाइनरी नंबर लीजिएगा और चेंज करिएगा उसको किसमें, किसमें चेंज करना है आपको, नंबर में चेंज करना है। यानी ये आपका कोई भी बाइनरी नंबर दे दिया जाए और पूछे कि ये किस नंबर का बाइनरी नंबर है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोई बाइनरी नंबर ले लेते है ना, कोई भी नंबर ले लीजिएगा। जैसे आप बहुत सारा सवाल लगाए भी है ना, तो कोई नंबर ले लीजिए। जैसे कौन सा नंबर ले लिया जाए, तो आप ले लीजिएगा 1 0 0 0 और 0। अब इस बाइनरी नंबर को हमको चेंज करना है किसमें, किसमें चेंज करना है आपको, तो आपको चेंज करना है नंबर में, नंबर में चेंज करना है। इस बाइनरी नंबर को नंबर में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप बाइनरी नंबर को लिख लीजिएगा, कितना है, 1 0 4 0 है, तो 4 0 लिख लीजिएगा। अब बस कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ऐसे लिखना है जैसे हम लोग लिख रहे थे दाएं से बाएं की तरफ, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जैसे नंबर हम लोग लिख रहे थे वैसे ही नंबर लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 16। जितने नंबरों के नीचे 0 है उन नंबरों को आपको नहीं लेना है, ठीक है। जिसके नीचे आपका, जिसके ऊपर 1 है उसको ले लीजिएगा। तो 1 है आपका, इसके नीचे 16, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट करना है सवाल को। आइए कोई और भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, कोई और भी नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिएगा 1 1 0 0 0 0 1। इस नंबर को आपको चेंज करना है, इस बाइनरी नंबर को चेंज करना है नंबर में, है ना, डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो चेंज कर लीजिएगा। कैसे चेंज करना है, तो अभी आपको बताया कैसे चेंज करना है। सबसे पहले इस नंबर को लिख लेते हैं, इस बाइनरी नंबर को लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए 4 0 है, फिर 1 है, ऐसे लिखना है जैसे दिया गया है वैसे पहले लिख लीजिएगा। और इधर से लिखना शुरू करिएगा जैसे हम लोग लिख रहे थे बाइनरी नंबर चेंज करते समय, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए क्या लिखना है आपको, सबसे पहले 1 लिखना है, फिर यहाँ इसके नीचे
इसके नीचे 1, इसके नीचे आपको 2, इसके नीचे 4, इसके नीचे आपको लिखना है 8, इसके नीचे लिखना है 16, इसके नीचे लिखना है 32 और इसके नीचे लिखना है 64। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बस ऐसे ही लिखना है। तो आपको क्या कर लेना है, अगर ये नंबर ऐसे दे दिया है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिस नंबर 0 के नीचे जो भी नंबर लिखा गया है वो सारे नंबर आपको नहीं लेना है। ठीक है, इन नंबरों को नहीं लेना है, नहीं लेना है, याद रहे, नहीं लेना है। ठीक है, और जिन एक नंबरों के एक के नीचे जो भी नंबर लिखा गया है उन सभी नंबरों को आपको सिर्फ जोड़ लेना है। तो जोड़ लेना है, जोड़िए। तो यानी 64 प्लस 32 प्लस 1, इन तीनों नंबरों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िएगा, तो जोड़ लेते चलिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर जोड़िएगा, ये हो जाएगा 3 और 6 कितना 9, यानी आपका हो जाएगा 97। यानी ये ये बाइनरी नंबर किस नंबर का था, तो 97 का ये बाइनरी नंबर था। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे जल्दी से, आप कोशिश करिएगा, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल भी आसान है। एकदम जैसे लगाते थे हम लोग बाइनरी नंबर जैसे बनाते थे, एकदम सेम वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका बाइनरी नंबर से नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लीजिएगा और जल्दी जल्दी लगाइएगा सवाल को। तो आइए ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, जल्दी से लगाएंगे, किसी भी एग्जाम्पल को ले लेंगे और जल्दी से लगाएंगे। तो लीजिएगा 1 0 1 0 0 0 0 लीजिएगा, 0 लीजिएगा और फिर लीजिएगा 1 1 और फिर इसको लगाइएगा। इसको चेंज करना है आपको, किसमें, नंबर में चेंज करना है। तो नंबर में चेंज कर लीजिएगा। कैसे चेंज करना है, अभी आपको बताया गया कैसे चेंज करना है, तो बिल्कुल वैसे ही चेंज करिएगा। पहले सबसे लिख लीजिएगा, सबसे पहले बाइनरी नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, इसको घटते, जैसे आपको बताया गया राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है, आपको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है। तो नंबर लिखिएगा 1, फिर आप लिखिएगा 1 लिखिएगा, फिर उसके बाद क्या लिखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ 1 2 4 6, फिर लिखिएगा 4 के बाद लिखिएगा 8, फिर लिखिएगा 16, फिर लिखिएगा 32। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। जैसे हम लोग नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते थे, वैसे ही बाइनरी नंबर को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपने लिख दिया ऐसे। अब आपको क्या याद रखना है कि जिन 0 नंबरों के नीचे नंबर लिखा गया है उसको नहीं लेना है, यानी 0 के नीचे जो भी नंबर लिखा गया है उसको नहीं लेना है आपको। और जो बच गए नंबर, यानी जो 1 के नीचे जो भी नंबर लिखा गया है सबको जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1। चलिए जोड़ देते, जोड़ेंगे तो 32 और 8 हो जाएगा 40, 40 2 हो जाएगा 42, 42 और 1 हो जाएगा 43। यानी आपका क्या हो जाएगा, किस नंबर का ये बाइनरी नंबर था, तो आप देख रहे हैं कि 43 यानी 43 का क्या था, ये बाइनरी नंबर था, है ना। ऐसे ही जल्दी से बहुत सारे नंबर है, जल्दी जल्दी लगाइएगा। आइए कोई और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई और भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे लिखिएगा 1111001, कोई भी नंबर ले लीजिएगा और जल्दी से लगाइएगा, है ना। कोई भी नंबर ले लीजिएगा और जल्दी से क्या करिएगा, इसका नंबर निकालिएगा, किस नंबर का ये बाइनरी नंबर है ना। तो आइए ले लेते, तो हो जाएगा 1 1, 3 तो 1 था, लिख लीजिएगा, 2 तो 0 है, लिख लीजिएगा, और 1 1। अब लिखिएगा फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी दाएं से बाएं की तरफ नंबर लिखना है। क्या लिखना है, तो 1 से शुरू करना है। 1 का 2 गुना हो जाएगा कितना, 1 का 2 गुना हो जाएगा, 1 का 2 गुना सबसे पहले आपको लिखना है। तो 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32। अब आपको क्या करना है, 0 के नीचे जो भी नंबर लिखा गया है उसको नहीं लेना है, छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, और 1 के नीचे जितने भी नंबर लिखे गए हैं सबको जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, चलिए, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1। अब जोड़िए, चलिए जोड़ लेते, 32 और 8 40, 32 और 8 40 और 16
16 जोड़िएगा 32 और 8 40, 16 जोड़िएगा तो 56, 56 में 1 जोड़िएगा तो 57, 57। तो आप लिख लीजिएगा ये किस नंबर का बाइनरी नंबर था, तो 57 का बाइनरी नंबर था, यानी 57 का बाइनरी नंबर था ये। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और जल्दी से लगा के देखते हैं हम लोग, है ना। एक और एग्जांपल आपको समझने के लिए, आई होप हमको लग रहा है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो लास्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा, लास्ट नंबर, और लगाइएगा इसको। ठीक है, तो चलिए लगा लेते। कोई और भी नंबर ले लीजिएगा, जैसे नंबर ले लीजिएगा 10011, इसको चेंज करना है नंबर में, इस बाइनरी नंबर को चेंज करना है। जल्दी से चेंज करते, यहीं पे चेंज कर लीजिए। ये है 1, फिर आपका है 2, फिर आपका 4, फिर 8, फिर 16। देखिए जीरो जितने नीचे लिखा गया है नंबरों के, जीरो के नीचे जितने भी नंबर लिखे गए हैं इनको नहीं लेना है। ठीक है, और नंबर जो लिखा गया है उसको ले लेना है। तो नंबर 1 के नीचे जो भी नंबर है 16, 16 के फिर आप देखिएगा 1 के नीचे फिर 2 लिखा हुआ है और फिर 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो आप लिखिएगा 16 में जोड़िएगा 2 तो 18, 18 में 1 जोड़िएगा तो 19, यानी आपका आ गया 19, 19 लिख दीजिएगा। ये 19 का क्या था, डेसिमल, सॉरी 19 ये आपका डेसिमल नंबर हो जाएगा और इसी का क्या था, ये बाइनरी नंबर था। ठीक है, तो जल्दी से ऐसे ही लगाइएगा। आपको हम बहुत सारा एग्जांपल दे देते हैं, लगाइएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आंसर क्या होगा। तो चलिए कुछ नंबर लिख लीजिए और कुछ डेसिमल नंबर लिख लीजिए और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। ठीक है, तो लिख लीजिए नंबर, इसको चेंज करना है आपको बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर में चेंज करिएगा। लिखिएगा 126, फिर लिखिएगा 96, फिर लिखिएगा आप 'ठीक है, इन नंबरों का आप निकालिएगा बाइनरी नंबर और आप इन नंबरों का निकालिएगा इसको लिखिएगा 10, ये बेस 10 होता है, इसका संख्या का बेस हमेशा 10 होता है और बाइनरी नंबर का बेस हमेशा 2 होता है। ठीक है, तो निकालिएगा इसका निकालना है आपको नंबर निकालिएगा, इसका भी निकालिएगा। ये भी एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा। ठीक है, इन नंबरों का आप निकालिएगा, इन नंबरों का बाइनरी नंबर निकालना है आपको और इन बाइनरी नंबरों का नंबर निकालना है, डेसिमल नंबर निकालना है। तो फाइंड करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि इन नंबरों का क्या होगा आंसर। ठीक है, तो आई होप हमको लग रहा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और आप अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और इस चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि इस चैनल से जुड़े रहने से आपको फायदा ही होना है, नुकसान कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका फायदा उनको भी हो सके। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।